So hi guys, welcome back to the channel. And again, this is a Sunday morning. आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे. And I was not sure whether I'll go for a ride today or not. Today, while coming downstairs towards my bike, I decided कि मैं यार क्यों ना एक 1+ year ownership रिव्यू करूँ अपनी बाइक का. सो बहुत टाइम हो गया कि अब मैं GT को चला रहा हूँ. एंड देन इट्स बिन लाइक मोर देन 1 year आई बिलीव. 2024 में मैंने लिया था इसको, एंडिंग 2024. इट वाज अराउंड अक्टूबर और नवंबर या. सो तब से लेकर आज तक क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी है इस बाइक को लेके, क्या अच्छाइयाँ हैं इस बाइक की, एंड आपको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर नहीं, तो मैं उसके बारे में टॉक अबाउट इट. सो Let's talk about that. मैंने ये बाइक क्यों ली. GT 650 मेरी लाइफ की पहली बाइक है. इससे पहले मैं स्कूटी चलाता था. सो ये बाइक मैंने इसलिए ली, द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस बाइक वाज इन when I was in school days. It was not 650 but it was the older version, the 535cc. red light 535cc की जो बाइक आती थी. सो वो बाइक थी. एंड अ गाय यूज्ड टू पिक वन ऑफ हिज फ्रेंड आउटसाइड माई स्कूल. एंड तभी था, कभी वो दिन था when I saw GT 650 for the first time. And I decided कि यार this is something which I really like. This type of bike is something जो मुझे पसंद आ रही है. In green color, I believe वो मॉडल भी ब्रिटिश ग्रीनी, उसको ब्रिटिश ग्रीनी बोलते हैं. सो उस बाइक को देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये वाली बाइक है जो इन द फ्यूचर में भी मैं ले सकता हूँ. एंड उसके बाद years passed. उसके बाद आई गॉट अ स्कूटी एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट दिस बाइक. एंड years passed and I came to Delhi. I started working and then in short I decided that right now is the right time when I can buy a GT 650. So घर वालों से बात करी and I decided कि let's go and take this bike. And to be very honest, I was not quite into biking at that point of time. मेरे को कुछ भी नहीं पता था. It's just this bike had an aura. It has a aura right now. That's why I bought it. The moment I got it and moment I took it out from the showroom, trust me, I thought that I am literally dreaming right now. I wasn't feeling like it's real that time. I felt like it's a dream. सेम मेरे साथ हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी स्कूटी ली थी. तो मैं अपनी ऑडियंस को यही बोलता हूँ, नो मैटर व्हाट यू हैव, इफ़ यू वांट टू मोटो व्लॉग, नो मैटर व्हाट, जस्ट डू इट. इफ़ यू हैव अ साइकिल, इफ़ यू हैव अ बाइक, इफ़ यू हैव एनीथिंग, इवन इफ़ यू हैव अ 150cc bike, just go for it. If you have it, just start moto vlogging if you really think you can do something great into it. I have seen many bikes, 1000cc, S1000RR and then Z900. I know उसके सामने तो this bike is really easy. I would not say easy, उससे छोटी बाइक है, but then it doesn't matter कि छोटी है या बड़ी है. If you are riding a cycle, that can also kill you. If you are riding on a skateboard, that can also kill you. So if you are riding a bike, you have to be professional while riding on the road. And this goes for me as well, man. And by the way, recently मैंने अपनी बाइक रैप करवाई है. It looks really cool with this. I really like this wrap. But then थोड़ी सी mistakes है इसमें, bubbles वगैरह है. So it's fine. It was very cheap, so I did it, and ज़्यादा cost भी नहीं हुआ. So it's really not easy to ride this bike, especially when you are going on higher speeds. तो उस टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है when you have to brake, because this is not something which is very lightweight. This is more than 200 kg, so you have to be
एक्स्ट्रा केयरफुल। जैसे कि ये बंदा अभी सामने से आया, अगर मेरे को ब्रेक देनी पड़ती तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड यू हैव टू बी यू हैव टू गेट दैट स्किल। तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वेरी केयरफुल व्हाइल राइडिंग ऑन द रोड। व्हेन आई वाज प्लानिंग टू बाय दिस बाइक, मेरे को लोगों ने बोला यार क्यों ले रहा है ये बाइक, इसमें तो बहुत भारी बाइक है, इससे बढ़िया बुलेट ले ले, इससे बढ़िया KTM ले ले, इससे बढ़िया कोई और से बाइक ले ले। बट आई डोंट नो व्हाई मेरे को कोई सी भी बाइक लेने का मन नहीं था। मेरा दिमाग सिर्फ इस बाइक पे अटका हुआ था। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ 650cc इंजन, ज़्यादा पावर है इसमें। ऑल्दो बहुत भारी बाइक है, बट स्टिल आई डिसाइडेड कि मैं ये बाइक लूँगा। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, द फर्स्ट टाइम आई got the opportunity to ride this bike was when I went to the the showroom, and when I was talking to the sales guy, मैंने उसको बहुत डर के पूछा कि मेरे को टेस्ट राइड मिल सकती है। एंड ही सेड या ऑफ कोर्स आप जा सकते हो लेने। तो दैट्स द फर्स्ट टाइम मैंने GT 650 चलाई थी। एंड वो भी विद इन आई थिंक इट विल बी लाइक 500 मीटर्स के अराउंड मैं घुमा फिरा के उसको वापस लेके आया। So getting back to the point is what I was talking about. Oh my god, that's Honda Goldwing. So मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस बाइक से अभी तक बोर नहीं हुआ। एंड आई डोंट थिंक मैं आगे कभी इस बाइक से बोर होऊंगा, बिकॉज इस बाइक ने मेरे को यार बहुत फ़न कराया है। हालांकि मैं कभी लॉन्ग टूर वगैरह नहीं करा इस बाइक पे, बट स्टिल आई लव राइडिंग दिस बाइक। अब अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं, पहला डिसएडवांटेज ये है कि इट्स वेरी हैवी। सो हैवीनेस डजंट बॉदर मी रियली एक्चुअली। कभी कभार अगर आप किसी जगह पे इसको बैक करना है एंड देयर इज़ अ स्लोप, तो आप इसको बैक नहीं कर पाओगे इजीली, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड I'm logging after a while and this camera feels so much heavy on my helmet. My neck is hurting right now. So what I was saying is let me just crack my neck. So what I was saying is आपकी बाइक भारी फील होगी। दूसरा, इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। लाइक रिसेंटली मैंने इसका ये तोड़ दिया था, इसका जो ब्रेक लीवर है। सो इट कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज़ है। एंड इफ़ यू आर इनटू कॉलेज, सो दैट्स समथिंग आपको सोचना है कि यार अगर बाइक तो ले ली, बट इफ़ देन अगर बाइक कभी इन द फ्यूचर गिर गई या कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया, तो कीप दैट इन माइंड कि इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट इफ़ योर बजट इज़ नॉट टाइट एंड इफ़ स्पेंडिंग मनी ऑन योर बाइक डजंट बॉदर यू, सो दैट्स फाइन, यू कैन गो फॉर दिस बाइक। ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दिस बाइक। बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार बंदा थक जाता है, तुम्हारी रिस्ट थकने लगती है, तुम्हारी कमर थकने लगती है। पहले आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पहले के 1-2 महीने मेरे को ऐसा लगा कि यार, वो भी मेरे को इससे लगा बिकॉज मेरे लोगों ने मेरे दिमाग में वो डाल दिया था कि लाइक दिस बाइक इज़ वेरी टायरिंग, यू विल फील वेरी टायर्ड ऑन दिस बाइक। शायद मे बी इसलिए मेरे को वो फील होने लगा, बट उसके बाद आई नेवर फेल्ट लाइक कि मैं इस बाइक से थक रहा हूँ, मेरी कमर में बैक इश्यूज़ आ रहे हैं। थैंक गॉड नहीं हुआ अभी तक कुछ भी, मेरी रिस्ट थक रही है कुछ भी नहीं। मैं अपनी बाइक को भगाता हूँ, इंजॉय करता हूँ। एंड फर्स्ट आई वॉज व्हेन आई गॉट दिस बाइक, कुछ महीने तो आई वॉज रियली बैड एट कॉर्नरिंग। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, जब भी मैं कॉर्नर करता हूँ वाई डू आई फील लाइक कि बाइक स्लिप हो जाएगी, ऐसा कुछ। एंड कीप वन थिंग इन माइंड गाइज, अब यार मेरी बाइक का टायर स्लिप हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अभी तो टायर घिसा भी नहीं है, बट अभी 2 बार ऐसा हो गया कि मेरी बाइक का टायर स्लिप हुआ। मे बी हवा ज़्यादा है, मैंने कल ही हवा भरवाई थी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज़, मैं भूल गया, या व्हेन एवर यू आर गेटिंग राइडिंग अ बाइक, मेक श्योर कि आपके टायर्स का, ओ लुक एट दैट ब्यूटी, टायर का जो एयर प्रेशर है वो बराबर है, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल यू आर ऑन द रोड एंड वाइल यू आर राइडिंग, वाइल यू आर कॉर्नरिंग, वाइल यू आर ब्रेकिंग एंड वाइल यू आर एक्सीलरेटिंग। सो दैट वाज द पॉइंट कि कॉर्नरिंग में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस बाइक में।
I'm not sure if it's my fault because I've seen people cornering. इतने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, GT कप टूर्नामेंट होता है जो रॉयल एनफील्ड करता है, उसमें तो बंदे बहुत ज़्यादा कॉर्नर करते हैं, बट देन वो बाइक वैसे ही कस्टमाइज्ड होती है, उसमें वैसे ही टायर्स लगे होते हैं. सो इसका आंसर मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट. आई थिंक दैट्स ऑल. अभी तो मेरे दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा है. माइलेज इज़ समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड. इसका माइलेज ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो मैंने इसका माइलेज टेस्ट तो अभी तक नहीं किया. मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया कि मेरा बाइक कितना माइलेज देती है, बिकॉज़ मैं हमेशा इसमें लाइक मोर देन 500 का फ्यूल डालता हूँ, एंड आई गो टू ऑफिस, कम बैक एंड देन फ्यूल अगेन आई फिल इट अप. तो मैंने कभी इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया, बट पीपल से दैट ये तुम्हें समवेयर अराउंड 20 का माइलेज देती है, 18 का माइलेज देती है, कुछ लोग 25 भी बोलते हैं, जो कि कंपनी भी बोलती है. बट अगर देखा जाए तो समवेयर अराउंड आपको 17 to 22 का माइलेज इस बाइक से देखने को मिलेगा. स्टिल आई एम नॉट श्योर, डोंट कोट मी ऑन दैट, क्योंकि मैंने पर्सनली इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया है. आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर द अलॉय व्हील वाला मॉडल, बिकॉज spoke wheel, I know it looks cool, it looks retro, but at the same time you have to be practical. Owning a GT650 and talking about practicality, अभी मेरे को कमेंट में कोई लिखेगा पक्का. But then guys, see, this is a cafe racer and I don't think कि इस रेंज में आपको कोई ऐसी बाइक मिलेगी मार्केट में. There are some options, but then I think this is one of the best options which you can get from the market. So my advice would be, if you're looking to buy a GT650, go for the alloy wheels. like मैंने alloy wheels लिया, क्योंकि अगर आपकी बाइक पंक्चर हो गई then forget about moving it an inch from here and there, नहीं कर पाओगे. I think that's all. इसमें और कोई भी प्रॉब्लम मेरे को अभी तक तो नहीं आई है. जब भी आप सर्विस स्टेशन जाते हो, जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो बाइक की जो बंदा सर्विस कर रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो 650 सीसी के इंजन्स की सर्विस करता है. बाकी बाहर से कभी भी सर्विस नहीं कराना जब तक कि आप श्योर नहीं हो कि उस बंदे को एक्सपीरियंस है या फिर नहीं. ऑलवेज गो फॉर द सर्विस स्टेशन ओनली, बिकॉज अगर कभी बाइक में उल्टा गलत ऊपर नीचे हो जाता है तो यू कैन ब्लेम द सर्विस स्टेशन दैट यू गाइज डिड इट. बट देन आउटसाइड तो आई डोंट थिंक it's something they'll accept it that हाँ हमने ये किया है. And while riding the bike and talking in this balaclava, it's really difficult यार, and I'm doing this after ages now. मैं सिर्फ अपनी the highway night ride videos I used to upload, so this is something which I'm doing after a long time. So that's it guys, I just reached this place. I'll meet my friends and I'll say what to do today, and we'll talk. And this guy is someone I know. He's from the group where we get together and talk about bikes and life. So see you guys in the next video. It was nice making a video again with you guys, sharing my thoughts. If you like the video, comment, subscribe and share my channel. See you guys, bye bye.